हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम मानसिक संघर्ष अथवा द्वंद्व मेंटल कॉन्फ्लिक्ट विषय पर चर्चा करेंगे। प्राणी की अनेक प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं व्यक्ति को तनाव देती हैं, जिससे व्यक्ति को कई प्रकार का कष्ट भी होता है। कष्टदायी स्थिति को शांत करने के लिए किसी न किसी प्रेरक की आवश्यकता भी होती है और मानव इनकी सहायता भी लेता है और चालक की भांति प्रयोग भी करता है तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है, किंतु उसके मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। यदि प्राणी बाधाएं पार नहीं कर पाता तो वह कुंठा अथवा भग्नाशा अथवा अवसाद का शिकार हो जाता है और उसका व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। जैसे कोई छात्र बोर्ड परीक्षा में आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं करता तो वो कुंठा अथवा भग्नाशा का या अवसाद का शिकार हो जाता है और उसका जो व्यक्तित्व है वह असंतुलित हो जाता है। अगर प्राणी बाधाओं को पार करके उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले और आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है उसे, किंतु कभी कभी व्यक्ति को उद्देश्य क्षेत्र में एक से अधिक उद्देश्य मिलते हैं, तब उसे वहाँ पर यह चयन करने के लिए मानसिक संघर्ष करना पड़ता है कि वह किस उद्देश्य का चयन करे। जब उसके पास, जैसे कोई छात्र 12th पास करके पास आउट होता है तो वो आगे पढ़ाई करने के लिए कोर्स का चयन करता है। वो किस कोर्स का चयन करे कि वो उसे आगे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो सोचता है, विचार करता है कौन सा कोर्स मेरे लिए उपयुक्त होगा, वो किस क्षेत्र में जाए। तो ये उसके मानसिक संघर्ष की स्थिति होती है, द्वंद्व की स्थिति होती है। जब मन द्वंद्व उसे, जब वो चारों ओर जाना चाहता है, वो बीए बीएड भी करना चाहे या वो एसएससी की तैयारी करना चाहे, या तो उसके मानसिक मन में कई प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न होते हैं अलग अलग। यही जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मानसिक संघर्ष या द्वंद्व की प्रक्रिया कहलाती है कि वह किस उद्देश्य का चयन करें। मानसिक संघर्ष के 4 प्रकार हैं। एक फर्स्ट देखें हम, उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष। उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष, इस उपागम में व्यक्ति के सामने कई विकल्प हों और उनमें से सभी को पूरा करना चाहता है। व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं और वह उन दोनों विकल्पों को पूरा करना चाहता है, तो उसके सामने संघर्ष की स्थिति हो जाती है। उदाहरण के तौर पे समझे से कोई बालक स्कूल का गृह कार्य भी चाहता है और साथ ही साथ टीवी भी देखना चाहता है। एक बालक है जो गृह कार्य भी करना चाहता है और साथ ही साथ टीवी भी देखना चाहता है, तो वो एक साथ 2 उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। और वह किसको पूरा करे, मतलब या तो टीवी देखे या गृह कार्य को पूरा करे, तो उसके सामने ये संघर्ष की स्थिति होती है। या तो सोचते मैं पहले टीवी देख लूँ बाद में गृह कार्य कर लूँगा, या मैं पहले गृह कार्य कर लूँ बाद में टीवी देख लूँगा। तो इस प्रकार के संघर्ष की जो स्थिति होती है वह उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति कहलाती है। दूसरा देखें हम, परिहार परिहार संघर्ष। इस परिहार संघर्ष में व्यक्ति के सामने 2 ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जिनसे वह सभी से बचना चाहता है, तो वह परिहार संघर्ष की स्थिति बनती है। जैसे 2 स्थितियां हैं और वो दोनों स्थितियों से बचना चाहता है, प्राप्त भी करना चाहता है, पर वो इन स्थितियों से
बचना भी चाहता है। उदाहरण के तौर पे समझे इसे तो व्यक्ति धन कमाने के लिए परिश्रम से बचना चाहता है कि वो व्यक्ति धन भी कमा ले और परिश्रम से भी बच जाए। साथ ही साथ गरीबी से भी बचना चाहता है, परिश्रम से भी बचना चाहता है और गरीबी से भी बचना चाहता है, पर वो धनवान बनना चाहता है। तो ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति परिहार स्थिति कहलाती है। तीसरा जो प्रकार आता है संघर्ष का, वो आता है उपागम परिहार संघर्ष। इसमें जब व्यक्ति के सामने दो ऐसे विकल्प हों जिनमें से एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, दो ऐसे विकल्प जिसमें से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, वो दोनों से बचना चाहता है, वो दोनों को नहीं करना चाहता, वो दोनों से ही बचना चाहता है। तो ये उपागम परिहार की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए कोई बालक स्कूटर चलाना चाहता है, किंतु साथ ही साथ वो दुर्घटना से भी भयभीत होता है। एक तो उसे स्कूटर चलाना भी आ जाए और दुर्घटना भी नहीं हो, ऐसा वो सोचता है। तो ये जो स्थिति पैदा होती है, एक तो मैं स्कूटर चलाना भी सीख जाऊं और मैं कहीं कहीं दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं हूं, तो ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये स्थिति उपागम परिहार संघर्ष की स्थिति कहलाती है। चौथा जो संघर्ष का प्रकार देखें हम, दोहरा उपागम परिहार संघर्ष। दोहरा उपागम परिहार संघर्ष में जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का निर्णय कर लेता है, किसी कार्य को करने का जब वो निर्णय कर लेता है, बाद में विभिन्न बाधाओं के कारण उसे छोड़ना चाहता है। जब कार्य तो करने का निर्णय ले लेता है, पर जब उसमें बाधाएं आती है तब उस बाधाओं के आने के कारण वो उसे छोड़ना चाहता है, किंतु वह पूर्व निर्णय को न तो छोड़ना चाहता है और न स्वीकार करना चाहता है। तो ये दोहरे उपागम परिहार की स्थिति बनती है। अब आते हैं हम संघर्ष के कारण। संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सीमा से अधिक आकांक्षाएं, व्यक्ति के नैतिक मापदंड, व्यक्ति संबंधी दोष, किसी वस्तु का अभाव, लोक बाधाएं तथा कई प्रकार की अन्य छोटी मोटी परिस्थितियाँ। मानसिक संघर्षों का व्यक्ति के संतुलित विकास पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही।